चलो ध्यान देना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। एक एक एग्जाम्पल जो करवाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, हर स्कूल का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक 6 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल खुद ही कर सकते हो, 4 एग्जाम्पल हम करवाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चौथा एग्जाम्पल है, बोला कि पीक्यू किसके पैरेलल है हमारे पास, आरएस के। ध्यान देना, पीक्यू दिख रहा होगा लाइन और आरएस भी तुमको दिख रहा होगा लाइन। बोला एंगल एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री। एम एक्स क्यू यानी कि वाला एंगल कितना दे रखा हम लोग को, 135 डिग्री। बोला है एंगल एम वाई आर बराबर 45 डिग्री। एम वाई आर बराबर ये वाला एंगल कितना दिया गया, 40 डिग्री सॉरी। फिर बोला हमसे एंगल एक्स एम वाई निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से, एक्स एम वाई यानी कि तुमको यही वाला एंगल यहां से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, कल याद करो, कल ऐसा ही सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 3। यहां से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि मानेंगे हम लोग यहाँ पे जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए बी नहीं है तो ए बी कंसीडर कर सकते हो, एग्जाम्पल में भी यही लिखा गया है वैसे, है ना। ए बी मान सकते हो, ए बी नहीं था सवाल में, ए बी मान ली यहाँ पे। अब ये मानोगे यहाँ पे कि जो ए बी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके पैरेलल है, वो या तो पीक्यू के पैरेलल मानोगे या तो किसके पैरेलल मानोगे, आरएस के। और याद करो कल वाला कॉन्सेप्ट, अगर 2 लाइन एक सिंगल लाइन के अगर पैरेलल होगा तो तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। याद आ रहा होगा कल वाला कॉन्सेप्ट, यहां तक नोट करो। पहले फिगर कंस्ट्रक्शन लिखना पहले सभी लोग, गिवन तो उतार लोगे ना, दिख रहा होगा गिवन क्या क्या है वहां पे। ये गिवन में जाएगा, ये जाएगा गिवन में, ये जाएगा गिवन में। तो तीनों चीज गिवन में लिखने के बाद लिखना कंस्ट्रक्शन। लिखो ड्रॉ लाइन ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हो गया। तुम चाहोगे तो और क्या लिख सकते थे यहाँ पे, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू क्या लिख सकते थे, आरएस। किसी एक के भी दिखा देना, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या माने हैं कि ए बी जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं वो किसके पैरेलल है, पीक्यू के। किसके पैरेलल है, पीक्यू के। अच्छा, पहले से कौन किसके पैरेलल दिया गया था, सवाल में पढ़ो, पीक्यू किसके पैरेलल दिया गया था, आरएस के। क्या यहाँ पे एक पीक्यू वाला कॉमन दिख रहा है यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो पीक्यू होगा, ठीक है, वो किसके पैरेलल होगा, एबी के, और एबी किसके पैरेलल होगा, आरएस के। मतलब तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। कल एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे थे तो ये 2 बार लगा था ये कॉन्सेप्ट, है ना। आज एग्जांपल करो, यहाँ पे वापस यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन में, एक डिफरेंट लाइन के अगर पैरेलल अगर मान रहे हो वहां पे, और 2 लाइन जो पहले से ही पैरेलल दिया गया, इसका मतलब होगा कि तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। नोट कर लेंगे इतना पहले। हो गया। हो गया तक। चलो अब यहां से जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था यार, एक्स एम वाई का। ध्यान से देखना, जब तक लाइन ड्रॉ नहीं किए थे सिंगल एंगल दिख रहा था। जैसे यहां से लाइन ड्रॉ की हम लोग, ए बी वाला लाइन जो ड्रॉ किया यहाँ पे, ये एक्स एम वाई को, यहां वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये कितने एंगल में डिवाइड कर रहा है, 2। तो एक का नाम 1 कर लो और एक को क्या कर लो, 2 कर लो। लिखो वहां पे फिगर में लिख लेना 1 और 2। चलो आगे देखो, यहाँ पे ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे हमने यहां लिख रहा है तीनों जब पैरेलल था हमारे पास, PQ पैरेलल टू AB। ध्यान देंगे सभी लोग, PQ जो होगा क्या वो AB के पैरेलल होगा कि नहीं, हमारे पास होगा। नीचे वाले को भी भूल जाओ कि है ही नहीं हमारे पास। ये 135 डिग्री और ये एंगल 1 क्या एक ही तरफ है कि नहीं हमारे पास है। तुम यहां लिखेंगे कि 135 डिग्री, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा है, और प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। और यह रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर। कोई दिक्कत तो नहीं है को इंटीरियर लगाने में, को इंटीरियर। कल जो सवाल था एक्सरसाइज में, वहां दोनों कंडीशन में क्या लगा था, को इंटीरियर। ठीक है, यहां भी लग जाएगा क्या, को इंटीरियर। पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों आपस में पैरेलल था। PQ किसके पैरेलल माने, AB के। नीचे वाले को हटा दो तो एक ही साइड में एंगल है हमारा 135 और क्या 1, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। और वहां रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर। या और क्या लिख सकते हो यार, को इंटीरियर की जगह और क्या लिख सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, है ना, वो भी लिख सकते हो। एंगल 1 बराबर 135 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस 135 कितना आ रहा है ये, 45 डिग्री। यहां तक नोट करेंगे पहले सभी लोग। हो गया, देख लो एक बार। एक्स एम वाई निकालना है, तो एक्स एम वाई में अब कितना एंगल आ रहा है, 1 और क्या 2।
अगर 1 और 2 दोनों मिल गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या एक्स एम वाई मिल जाएगा हम लोग को यहां से। लेकिन अभी फिलहाल में कौन सा एंगल हम लोग को मिला है, 1। हम लोग को और क्या निकालना है, 2 निकालना है। अगर 2 भी निकाल लेंगे और 1 और 2 को जोड़ देंगे तो किसका एंगल निकल के आ जाएगा, एक्स एम वाई का। किसका आएगा, एक्स एम वाई का। 2 कैसे निकालेंगे, यहां कोई इंटीरियर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। देख के बताओ, समझ में अगर आ रहा होगा तो। ये बताओ, तीनों आपस में पैरेलल था हमारे पास, स्टार्टिंग का 2 पैरेलल दिखाए है ना, एक ही तरफ का एंगल है तो दोनों का सम हो गया 180 और वह रीजन क्या दिए, कोई इंटीरियर। अब ऊपर का ये भूल जाओ, नीचे को देखो, ए बी किसके पैरेलल है हमारा, आर एस के। 2 लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो ये एंगल पहले से ही मेंशन है। ये जो 40 डिग्री होगा क्या वो एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, रीजन क्या होगा। क्लियर है सबको यहां तक। चलो नीचे इसके लिखना, देखो ए बी पैरेलल टू आर एस, देखो ए बी पैरेलल टू आर एस, देखो 40 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 और यह रीजन दे देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो 40 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 और वह रीजन दे देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया तक। चलो क्या एंगल 2 भी मिल गया हम लोग को, कितना मिला एंगल 2, 40, और एंगल 1 भी मिला था हम लोग को, कितना मिला था, 45। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा एंगल निकल के आ जाएगा, एक्स एम वाई। इसके नीचे लिखना एंगल एक्स एम वाई बराबर, लिखो एंगल एक्स एम वाई बराबर लिखना एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही 2 एंगल बन रहा है हमारा एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 का वैल्यू रखो 45 डिग्री प्लस एंगल 2 का रख दो 40 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है जोड़ने पे, 85 डिग्री। तो वही आ गया हमारा एंगल एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री। एक बार पूरा सवाल देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले पहले। आइए जी, आ रहा है। हाँ? चलो देखो यहाँ पे पहले सवाल पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अप्रोच करेंगे। बोला यहाँ से रे ओएस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पीओक्यू, दिख रहा होगा तुम लोग को, पीओक्यू सबको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखना, आप रहने दो, जितना लिखना था लिख लिया। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक बार देखो। बोला है रे ओएस कौन से लाइन पे स्टैंड किया हुआ है, पीओक्यू। पीओक्यू तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, इसी पे रे आ रहा हमारे पास क्या, ओएस दिख रहा है सबको यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ो। बोला रे ओ आर एंड रे क्या, ओटी आर द एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता रखे हैं तुम लोग को है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल एंगल में क्या करेगा, डिवाइड। क्या करेगा, डिवाइड। तो कौन कौन सा रे का बात किया, ओ आर का और किसका, ओटी का। किसका किसका एंगल बाइसेक्टर है, पीओएस का, और किसका बोला है, एसओक्यू का। चलो देखते हैं एक बार, तो ध्यान देना। ओ आर सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, सबको दिख रहा है यहाँ पे ओ आर, ठीक है। अगर मान लो यहां से अभी हम फिलहाल के लिए इसको मिटा रहे हैं अभी, ठीक है, बस समझाने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखना पहले, ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, बताओ तो, पीओएस। कौन सा बन रहा है, पीओएस। सबको दिख रहा है यहाँ पे, पीओएस। ये पीओएस जो है क्या एक कंप्लीट एंगल है कि नहीं, बस ये बताओ। कहीं अभी इसका कहीं से भी कोई डिवीजन कहीं तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। लेकिन हमसे बोला था कि एक रे है जिसका नाम क्या था हमारे पास, ओ आर। क्या नाम था, ओ आर। यहां से जैसे ही इसको लेके जाओगे, ठीक है, ओ आर। अब ये जो पूरा एक एंगल था, अब ये कितने एंगल में डिवाइड हुआ, 2। तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं हमारे पास, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो रे ओ आर था वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, पीओएस का। किसका है, पीओएस का। सवाल में मेंशन किया गया है तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम वो लिख रहे हैं, कोई लिखना मत अभी, बस ध्यान से सुनना। रे ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, पीओएस। यही हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल एंगल में क्या करेगा, डिवाइड। तो देखो जैसे ये जो ओ आर था पीओएस को डिवाइड किया, डबल लाइन और डबल लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। चलो पहले इस वाले एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल क्या, पीओ आर। ये किसके इक्वल होगा, बोलो, इस वाले एंगल का नाम बोलो, क्या है, आर ओ एस। कोई दिक्कत यहां तक, सबको यहां तक समझ में आ रहा है। चलो यही सेम काम राइट में हो रहा था, ठीक है। यहां पे कौन सा रे का बात किया था जो बाइसेक्टर था, ओ आर के बाद अगला रे कौन सा था, ओटी। ओटी किसका बाइसेक्टर था हमारा, एसओ क्यू का। तो देख के बताओ, दिख रहा होगा यहाँ पे एस ओ क्यू दिख रहा होगा। ओटी जो है रे हमारे पास, इस एसओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। तो सिंगल लाइन और सिंगल लाइन ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां लिखेंगे हम लोग रे ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसओ क्यू, यही है ना। चलो एसओ क्यू, चलो इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एसओ टी इक्वल होगा किसके, टीओ
यही होगा हमारे पास। जहां तक कोई डाउट है किसी को भी थोड़ा सा क्लियर एकदम अच्छे से नोट करें पहले, चलिए नोट करें पहले। इक्वल टू एक्स, देखो एंगल POS इक्वल टू एक्स हो गया तक। वैल्यू किसका निकालना पड़ना? ROT का। चलो देखो अब ध्यान से सुनना, ROT का वैल्यू निकालना है। R यहां पे है, वो यहां पे, T यहां पे है। इस ROT में यही ना हमारे पास ROT, इस ROT में कितना एंगल आ रहा है? 2। सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। यही अप्रोच करना है, कैसे लगाना है यहाँ पे ROT निकालना हम लोग को। तो इस ROT में कितना एंगल बन रहा है? 2। चलो इस वाला एंगल का नाम बोलो पहले, क्या है? ROS है ना। तो अगर ROS निकल जाएगा हमारा पहला काम ये, और इस वाला एंगल का नाम बोलो क्या है? SOT। तो अगर ROS और SOT अगर मिल गया, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा? ROT का। किसका आ जाएगा? ROT का। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। गिवन में एंगल किसका दिया गया था पढ़ना एक बार, जरा वापस एक बार लिख लेते हैं, जल्दी बोलो। POS। देखो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हम लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। यहाँ पे देखो POS दिख रहा है यहाँ पे। इस POS का वैल्यू कितना लिख के दिया गया था? X। कितना लिख के दिया गया था? X। इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एक एंगल हमको ये दिया गया है POS, ठीक है, और इधर से हम ये वाला एंगल का अगर नाम लिखना होगा तो हम नाम लिखेंगे SOQ। क्या लिखेंगे? SOQ। सबको दिख रहा है? यहां इस वाले O वाले पॉइंट पे अगर एक लेफ्ट वाला अगर एंगल दिया गया है तो राइट वाला एंगल का नाम क्या होगा? SOQ। क्या नाम होगा? SOQ। तो POS दिया गया था, SOQ हम लोग लिख लिए। इन दोनों का सम आएगा 180, और किसी भी पॉइंट पे अगर दो अगर एंगल का अगर हम लोग सम वहां पे दिखा रहे 180, तो यहाँ रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? चलो POS का वैल्यू कितना दिया गया था सवाल में? X प्लस में SOQ बराबर आ जाएगा यहां से 180, और SOQ का अगर वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग तो 180 माइनस क्या आ जाएगा? X। नोट करेंगे यहां तक पहले जल्दी। ये सब क्वेश्चंस वापस जाके घर पे प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है। एक एक एग्जांपल को बहुत सीरियसली लेना है, मतलब बहुत हाई चांस होता आने का इन सब में से। हो गया यहाँ तक? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हम क्या बोले थे निकालने के लिए यार? ROT निकालना है। ROT के लिए दो एंगल चाहिए। क्या क्या चाहिए बताओ? ROS और क्या चाहिए? SOT। तो हम यहाँ पे सबसे पहला लिख रहे हैं ROS। देख के बताना है यहाँ से। ये जो हमारे पास POS था हमारे पास, है ना, तो POS में एंगल बाइसेक्टर कौन सा था? OR। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल था हमारे पास। तो कोई भी अगर एक एंगल लेके चलोगे, ये एंगल लो चाहे ये एंगल लो, तो इस पूरे बड़े वाले एंगल का आधा होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं ROS। क्या लिख रहे हैं? ROS। यही ना हमारे पास ROS। क्या ROS जो होगा वो हाफ होगा एंगल किसके? POS के। होगा कि नहीं होगा? बस ये बताओ। होगा? सबको समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं? ये वापस एक बार देखो। इसका मौत तो नहीं हुआ है तो ऐसी क्यों रखी बहन? यहां वापस सुनना एक बार। हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे? ROS का। वैल्यू किसका निकालें ये पहले क्लियर रखो यार। वैल्यू निकालना ROT का। तुमको ROS चाहिए और क्या चाहिए? SOT चाहिए। ये जो ROS है हमारे पास, लेफ्ट वाले को देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं हमारे पास? तो जब ये दोनों एंगल बराबर है हमारे पास, तो जो छोटा वाला एंगल होगा इस पूरे बड़े वाले का आधा होगा कि नहीं होगा? वही तो लिखे हैं वहां पे हम। जो ROS है हमारे पास इस पूरे POS का हाफ होगा हमारे पास, वही यहां पे लिखा गया है। चलो POS का वैल्यू तुमको लिख के दिया गया था, कितना लिख के दिया गया था बताओ? X लिख के दिया गया था। चलो रुक जाओ, अभी रखते हैं यहाँ पे, इसको हटाओ। अब जरा राइट हैंड साइड में आओ। ये तो हो गया ROS का काम हो गया, और क्या निकालना था? SOT। क्या निकालना था? SOT। चलो SOT का जो वैल्यू होगा इधर से भी देखना ध्यान से। ये जो OT था हमारे पास, वो एंगल बाइसेक्टर किसका था? SOQ का। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। ये जो SOT होगा, ये जो छोटा वाला एंगल दिख रहा है, वो हाफ होगा पूरे बड़े वाले एंगल का। पूरा बड़ा वाला एंगल का नाम बोलो क्या है? SOQ। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो वैल्यू बोलना। एंगल ROS बराबर POS का वैल्यू क्या था? X। ये क्या हो जाएगा? X में 1 का X अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। क्या आ गया हमारे पास? चलो यहां से देख के बताओ। SOT बराबर हाफ ऑफ एंगल। SOQ का वैल्यू भी जस्ट निकाले हम लोग, कितना आया था बताओ? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स। यहां तक रख दिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अभी एक ही साथ नोट करना है। जहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं? हमको ROT निकालना था, तो दो एंगल है ROS और क्या? SOT। जो ROS है
ये पूरे पूरे बड़े वाले का पीओएस का क्या हो जाएगा हाफ। ऐसे यहाँ पे एसओटी जो होगा जो निकालना है पूरे बड़े वाले का एसओक्यू का क्या हो जाएगा हाफ, वो यहाँ पे किए हैं। तो हमारे पास आरओएस भी आ गया है, एसओटी भी आ गया है। जब लास्ट में एक लाइन लिखोगे यहां से, एक लाइन क्या लिखोगे, लिखोगे एंगल आरओटी बराबर, ठीक है। चलो देख के बताओ क्या क्या था बीच में, एंगल आरओएस प्लस में क्या एसओटी। आरओएस का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, क्या था x/2, और ये कितना था हमारे पास 180 माइनस क्या x/2। कोई दिक्कत तो नहीं आता, 2 एलसीएम आएगा इसका, ये आ गया x प्लस में 180 माइनस में x, क्या ये x कट जाएगा, 180/2 कितना आ जाएगा 90। तो एंगल आरओटी का वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 90। तुम खुद ही समझ पा रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब, समझ में आ रहा है, नोट करें इसको।